7 दिवसांमध्ये आरोपांबद्दल शपथपत्र द्या, अन्यथा देशाची माफी मागा, असं आव्हान निवडणूक आयोगानं राहुल गांधींना दिलंय। मतदान चोरीसह अनेक गंभीर आरोप करत निवडणूक आयोगावर राहुल गांधींनी सवाल केले होते। राहुल गांधींनी काय मुद्दे मांडले होते आणि ते खोडून काढताना निवडणूक आयोगानं काय उत्तरं दिली आहेत पाहूयात। राहुल गांधींनी केलेल्या मत चोरीच्या आरोपांवर निवडणूक आयोगानं पत्रकार परिषदेतून उत्तरं दिली आहेत। राहुल गांधींनी जनतेची दिशाभूल केली असून पुढच्या 7 दिवसात आरोपांबद्दल शपथपत्र द्यावं, अन्यथा देशाची माफी मागावी, असं निवडणूक आयोगाने म्हटलंय। त्याशिवाय 2 वेळा मतदार यादीत नाव असणं म्हणजे त्या व्यक्तीनं 2 वेळा मतदान केलं असा अर्थ निघत नसल्याचं निवडणूक आयोगाने सांगितलंय। लोकसभा के समय हमारा गठबंधन महाराष्ट्र में चुनाव जीतता है, उसके 4 महीने बाद उसी महाराष्ट्र में बीजेपी का गठबंधन स्वीप करता है, चुनाव जीतता है। हमने थोड़ी सी इंक्वायरी की, पता लगा कि लोकसभा चुनाव के बाद इलेक्शन कमीशन ने महाराष्ट्र में जादू से 1 करोड़ नए वोटर पैदा कर दिए। फिर एक बात यह कही गई कि आखिरी घंटे में इतना मतदान कैसे। चुनाव आयोग ने जवाब दिया था और आप सबने लिखा भी था कि अगर 10 घंटे मतदान होता है तो हर घंटे 10% का औसत होता है। आखिरी घंटे में 10% से कम मतदान हुआ। तो यह बात कैसे कही जा रही है? ऐसा नहीं होता कि किसी भी बात को अगर आप 10 बार बोलते रहें, 20 बार बोलते रहें तो सच हो जाए। सच सच होता है और सूरज पूरब में ही उगता है। महाराष्ट्र में पता लगा कि 5 महीनों में 5 साल से ज्यादा वोटर लिस्ट में आए। लोकसभा में हमारा गठबंधन जीतता है, विधानसभा में धज्जियां उड़ जाती हैं, पता भी नहीं लगता हमारा गठबंधन कहां गायब हो गया। 1 करोड़ नए वोटर विधानसभा में वोट करते हैं, लोकसभा में नहीं किया, विधानसभा में किया। इलेक्शन कमीशन कहता है 5:30 बजे बहुत भारी वोटिंग हुई। हमारे पोलिंग बूथ के वर्कर्स कहते हैं 5:30 बजे कोई भारी वोटिंग नहीं हुई थी, कोई लाइनें नहीं थी। महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट बढ़ी। समय रहते जब ड्राफ्ट सूची थी तो दावे और आपत्ति क्यों नहीं जमा कराए गए? जब रिजल्ट निकल आया तब याद आया कि यह गलत था और एक भी मतदाता का नाम सबूत सहित आज तक चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर महाराष्ट्र को नहीं मिला। चुनाव हुए 8 महीने हो गए। यह देखिए गुरकीरत सिंह डांग, इनका नाम बूथ नंबर 116, 124, 125 एंड 126 में 4 बार। यह है डुप्लीकेट वोटर की लिस्ट, देख लीजिए। ये सब डुप्लीकेट वोटर्स हैं। और दूसरा नाम दिखाइए, यह है विशाल सिंह, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। समय के साथ कई लोग जो गांव में रहते थे, जहां पर उनका वोट था, वो शहर में आ गए। उनका वोट गांव में रह गया और जब वो शहर में आए तो वोट कटवाने की प्रक्रिया की भी अपनी कानूनी जटिलताएं, तो उनका वोट गांव में भी रह गया, शहर में भी हो गया। और आजकल आपको पता है, जैसे जैसे भारत का विकास होता जा रहा है वैसे वैसे लोग शहर छोड़ के भी दूसरे शहरों में भी जाते हैं। तो इस तरह से करते करते एक व्यक्ति के जाने या अनजाने में कई जगह वोट रह गए। तो मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए इन्यूमरेशन फॉर्म एकमात्र रास्ता रह जाता है। दरम्यान महाराष्ट्रात मतदान टक्केवारी इतकी वाढली कशी, यावरून विरोधकांनी सीसीटीव्ही फुटेज देण्याची मागणी केली होती। याआधी निवडणूक आयुक्त राजीव कुमारांनी तसं केल्यास सीसीटीव्ही तपासायला 3600 वर्ष लागतील असं उत्तर दिलं होतं। यावेळी निवडणूक अधिकाऱ्यांनी महिलांची प्रायव्हसी धोक्यात येईल असं म्हटलंय। हमने उनसे डिजिटल वोटर रोल मांगा,
एक बार नहीं, अनेक बार डेलीगेशंस गए, मैंने चिट्ठी लिखी। 5:30 बजे वाला मामला था महाराष्ट्र में, तो कहते हैं सीसीटीवी फुटेज को हम 45 दिन में खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे। बड़ा स्ट्रेंज रिएक्शन है। 21वीं सदी में आप अनलिमिटेड डेटा एक ड्राइव पर रख सकते हो और इसी उसको डिस्ट्रॉय करना चाहते, क्यों? सीसीटीवी फुटेज डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, क्यों? हमने कुछ दिन पहले देखा कि कई मतदाताओं की फोटो उनकी अनुमति के बिना मीडिया के समक्ष रखी गई, उनके ऊपर आरोप लगाए गए, उनका इस्तेमाल किया गया। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, दिखाइए, जूम इन कीजिए। अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार, और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहां पे 80 लोग नहीं रहते, यहां पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता इनको। बूथ नंबर 366 पे वही कहानी, ये देख लीजिए, छोटा सा एक बेडरूम का घर है, ये सब लोग इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ये सब लोग इस घर में रहते हैं, और जब हम वहां जाते हैं एक भी नाम नहीं मिलता, और वहां के लोग कहते नहीं ऐसे, इन लोगों को हम नहीं जानते। जूम आउट, 10,000 से ज्यादा वोटर सिंगल एड्रेस में गए। तो चुनाव आयोग जो कि एक एक मतदाता को ढूंढ कर उसका वोट डलवाता है। आपको पता है अरुणाचल प्रदेश का एक गांव है मालेगांव, जहां सिर्फ एक मतदाता बहन के लिए पूरा चुनाव आयोग 2 दिन तक ट्रैकिंग करके जाता है और उनका वोट लेके आता है। और आज से नहीं, 75 सालों से उस विरासत से, कर्मठता से कार्य करने वाले चुनाव आयोग के ऊपर अगर निराधार आरोप आप मतदाता सूची और मतदान को मिला के और जनता के सामने अगर ये कहें कि चोरी हो रही है, तो ये गलत बात है। ये देखिए शकुन रानी जी हैं, 13/9/23 को ये नई वोटर, फर्स्ट टाइम वोटर बनती हैं, 70 साल की हैं। इसमें उनकी फोटो जूम आउट है, इसमें उनकी फोटो जूम इन है। ऊपर देखिए फर्स्ट नेम शकुन, सरनेम रानी, यहां देखिए सरनेम है ही नहीं, फर्स्ट नेम शकुन रानी। और ये देख लीजिए साइड पे इन्होंने 2 बार ही वोट किया है। अब पता नहीं इन्होंने किया है किसी और ने किया है, बट 2 बार इस आईडी कार्ड पे 2 बार वोट लगा है। वो जो टिक है वो पोलिंग बूथ के ऑफिसर की है। अगर कोई सोचता है कि एक पीपीटी देकर, जो कि चुनाव आयोग के आंकड़े नहीं हैं, चुनाव आयोग ने मतदाता सूची जरूर दी है, लेकिन पीपीटी में गलत तरीके से एनालाइज करना, गलत आंकड़े देना और यह कहना कि ये पोलिंग ऑफिसर ने कहा है कि इस महिला ने 2 बार वोट दिया है, इतने संगीन विषयों पर बिना हलफनामे के चुनाव आयोग को काम नहीं करना चाहिए। ये संविधान और कानून दोनों से विरुद्ध में होगा। और इन सब के समक्ष, सारे मीडिया के समक्ष ये कहना कि अगर मतदाता सूची में आपका नाम एक बार और है तो आपने 2 बार मतदान किया होगा और कानूनी अपराध किया होगा, और मेरे सारे मतदाताओं को अपराधी बनाना और चुनाव आयोग शांत रहे, संभव नहीं। हलफनामा देना होगा या देश से माफी मांगनी होगी, तीसरा विकल्प नहीं है। फेक एड्रेस, या तो एड्रेस है ही नहीं, या फिर एड्रेस 0, हाउस नंबर 0, स्ट्रीट नंबर 0। दिखाइए हाउस नंबर 0, देखिए मुनियप्पा जी, मंजुला मुनियप्पा जी का हाउस नंबर 0। अच्छा ये देखिए टेकराज सबकाता, इनका फादर का नाम DFOIGAIDF, हाउस नंबर 0 में रहते हैं। हस्बैंड्स नेम इनका, नीचे जाइए, टिक्का कुमारी आचार्य, नेम YTDR, किसी ने ऐसे ही टाइप कर दिया है YTDR QPF। किसी ने कहा कि साहब हाउस नंबर 0 है, 80,000 लोगों के हाउस नंबर 0 है, इसीलिए वो फर्जी है। अगले दिन कई सारे मतदाता खड़े हो गए, उन्होंने कहा नहीं साहब हम तो यहां रहते हैं। तो आपके थ्रू मैं जनता को बताना चाहता हूं कि हर पंचायत और हर म्यूनिसिपैलिटी में जरूरी नहीं है कि आपका घर होते हुए भी उसको घर का नंबर दिया गया। ये
आदित्य श्रीवास्तव जी हैं, ये महाराष्ट्र में वोट कर, इनका नाम महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, उत्तर प्रदेश लखनऊ में है और कर्नाटक बेंगलोर अर्बन में है। 4 बार आता है, सेम फोटो सेम एड्रेस। दूसरा नाम दिखाइए, ये है विशाल सिंह, ये कर्नाटक में इनका नाम है, 2 बार कर्नाटक में आता है और 1 बार देखिए ये वाराणसी में साहब वोट कर रहे हैं, वोटर लिस्ट में है। थोड़ा जूम आउट कीजिए। और ऐसे हजारों लोग हैं। मतदाता सूची एक अलग चीज होती है और मतदान अलग चीज होती है। मतदान में जब कोई वोटर वोट करने जाता है और वो बटन दबाता है तो एक ही बार दबा सकता है। मतदाता सूची में अगर 2 जगह नाम हो तो वोट चोरी कैसे? नहीं हो सकती। वोट तो एक मतदाता एक ही बार डाल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 मराठी। हे आहे देशातील नंबर 1 न्यूज नेटवर्क आणि आपण पाहत आहात TV9 मराठी, एकमेव।